हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता और आज मैं आपको कराने जा रही हूं क्लास 10 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 18 और डेट है 16/8/2021। सो टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड देखेंगे इसका। ठीक है, आपने लास्ट वर्कशीट जो की थी आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। उसी पर बेस्ड आपको ये वर्कशीट भी दी गई है और आपको कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। जैसे सबसे पहले आपको बोला गया है द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज़ अ लाइन। सो लीनियर इक्वेशन का क्या बनता है, जो ग्राफ बनता है उसमें क्या बनती है, एक लाइन बनती है। मतलब एक इक्वेशन दी है, जब आप उसे सॉल्व करेंगे एक्स वाई की वैल्यू लेके तो वो एक लाइन क्रिएट करती है। ओके, देन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट ऑन द लाइन इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हर पॉइंट के, ठीक है, वो क्या होता है, ऑन द लाइन इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वो ही क्या होता है, सॉल्यूशन होते हैं उस इक्वेशन के। ओके, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द पॉइंट्स कॉमन टू बोथ द लाइन्स आर द सॉल्यूशन। तो दोनों लाइन में जो कॉमन पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉमन। ठीक है, टू बोथ द लाइन्स आर द सॉल्यूशन, वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, जो कॉमन होता है, दोनों में सेम होता है। ठीक है, देन है द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बाय ड्राइंग द ग्राफ इज़ नोन एज ग्राफिकल मेथड। अगर आपको बोला जाए कि ग्राफिकल मेथड से शो करिए तो इसका मतलब क्या है, प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपको दी गई हैं, ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है, इन टू वेरिएबल बाय ड्राइंग अ ग्राफ। तो आप ग्राफ बनाएंगे और इसी को किस नाम से जानते हैं, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो ग्राफ जब आप बनाते हैं, ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसे ग्राफिकल मेथड कहते हैं। देन है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो यहाँ पे आपको टू इक्वेशंस दी गई हैं। यहाँ पे आपको अगर क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बोला गया है प्लॉट द ग्राफ of the first equation and then graph the second equation on the same rectangular coordinate system। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि जो पहली इक्वेशन है उस इक्वेशन को आप ग्राफ पर शो करेंगे, देन सेकेंड इक्वेशन को आप ग्राफ पर शो करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, द फॉलोइंग 3 केसेस में अराइज। 3 केसेस होते हैं। 3 केसेस कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला फर्स्ट केस है अ यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो पहला केस है वो है यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें गिवन बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन मतलब जब दो ये इक्वेशन से जो पॉइंट्स होते हैं, इनको जब आप ग्राफिकली अगर शो करें, ठीक है, ग्राफ पर शो करें, तो इनको एक दूसरे से इंटरसेक्शन करते हुए एक पॉइंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए इसकी क्या बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं, वन कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है, और उसके अलावा वन सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसी को यहाँ पर आप कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो याद रखेंगे इन सभी पॉइंट को कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, कॉमन पॉइंट्स होते हैं, वन सॉल्यूशन होता है, या आपको यूनिक सॉल्यूशन सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। फर्स्ट केस में होता है। सेकेंड केस है जिसमें नो कॉमन पॉइंट्स सो नो सॉल्यूशन। कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, इसलिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। मीन्स अगर इसमें आप देखें तो 2 लाइंस होती हैं जो पैरेलल होती हैं एक दूसरे की, जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में किए भी थे क्वेश्चन। ठीक है, नो कॉमन पॉइंट्स, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। जैसे इसमें था इंटरसेक्शन करते वक्त एक कॉमन पॉइंट होता है, बट इसमें नहीं होता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस में कॉमन पॉइंट नहीं होता है। और नो सॉल्यूशन, ठीक है, क्या होता है, नो सॉल्यूशन, याद रखेंगे। थर्ड केस है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है कि इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, एवरी सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द इक्वेशन इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, इसमें आपको बोला गया है कि इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, और इस केस में एवरी सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द इक्वेशन इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, एवरी सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द इक्वेशन, इस एक इक्वेशन के, ये सभी क्या होते हैं, इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ये
सॉल्यूशन होते हैं सिस्टम के। देखिए कॉन्सिडेंट लाइंस होती हैं, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, सो याद रखते हैं 3 केसेस होते हैं, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरी होती है पैरेलल लाइंस और तीसरी होती है कॉन्सिडेंट लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया कि सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। 2 इक्वेशन दी गई हैं, इन्हें आपको ग्राफिकली शो करना है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दिए गए हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जो इक्वेशन दी गई है ये लिख लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दें या चाहे तो y की जगह भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको x की जगह वैल्यू पुट करके दिखाइए। जैसे x इक्वल आपने 0 रख लिया, ठीक है। सो इस इक्वेशन में x की जगह आपको क्या करना होगा, 0 ही पुट करना होगा। तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो 2 0 से 0 प्लस 1 इक्वल 1। तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देन ऐसे ही जो सेकंड है इसमें आपने x की जगह पे क्या रख लिया, 3 रख लिया। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, सो आपने x और y की जगह जो वैल्यू पुट की, जैसे 0 पुट की तो यहाँ पे 1 आ गया, y की जगह x की जगह रखा था आपने। तो उसके बाद x की जगह 3 पुट करेंगे तो 7 आ जाएगा। आप अपोजिट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो y की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। और कोई कंपलसरी नहीं कि आपको यहाँ पे 0 ही यूज़ करना है, 3 यूज़ करना है। आप x की जगह 0 भी यूज़ कर सकते हैं, 1 भी यूज़ कर सकते हैं, 2 भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग आपका ग्राफ बनेगा। बट येस, आप कोई भी वैल्यू यूज़ कीजिए, जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ जो है आपका ऑलमोस्ट सेम ही बनेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट जो इक्वेशन है इसमें आपको 2 इक्वेशन दी गई हैं, तो आपने पहले एक सॉल्व कर ली, देन दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सो दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x की जगह आपने 0 रखा पहले, फिर x की जगह 4 रखा। तो एक में आपकी y की वैल्यू 4 आ रही है, देन सेकेंड जो वैल्यू है वो है 6। तो ऐसे ही आप फिर से इसका पूरा बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल होता है बनाना। यहाँ पे आप लिख दीजिए x y और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिख दीजिए। तो ये बनाना इजी होता है और आपको शो करना होता है। ओके, कि हमें पूरी इक्वेशन जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन ना देखना पड़े, डायरेक्ट इस बॉक्स को भी देखकर समझा जा सके। ठीक है, बट आपको सॉल्व करना होता है पूरा। ओके, नाउ अब आपने यहाँ पे क्या किया कि x और y की जो वैल्यूज़ पुट की थी इसके कोऑर्डिनेट्स आपने यहाँ पे देख लिए, समझ आ गए आपको। अब इन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए आप पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी लाइन बनाएंगे, देन सेकेंड इक्वेशन जो है उसकी लाइन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन जो है इनका हो रहा है, एक पॉइंट पर हो रहा है। ठीक है, तो वो पॉइंट कौन सा है, तो 2 and 5 इज़ द पॉइंट वेयर लाइन इंटरसेक्ट्स, हैंस x 2 and y 5 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। तो ये क्या है, सॉल्यूशन है और ये यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा भी था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, वहाँ पे 1 कॉमन पॉइंट होता है और 1 सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं ट्राई और सेल्फ में, तो 2 फिलअप्स दिए गए हैं। ठीक है, और उसके अलावा 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जैसा आपको एक एग्जांपल समझाया गया वैसे ही 3rd and 4th क्वेश्चन दिए गए हैं, ज़्यादा इसमें कोई चेंज नहीं है। और फर्स्ट जो आपकी ये सेकंड सेंटेंस है, फर्स्ट एंड सेकंड, इनके सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट है इसमें बोला गया था, इफ़ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन दे आर नो सॉल्यूशन। ठीक है, दे हैव नो सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि इफ़ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। और जहाँ पैरेलल होती है वहाँ क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, आपको बताया गया था। ठीक है, अगर कोई ग्राफ है इसके ऊपर 2 पैरेलल लाइंस बन रही हैं तो इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। ओके, देन सेकंड जो आपका सेंटेंस है वो है, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैव इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन देन द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग देम आर कॉन्सिडेंट लाइन्स। ठीक है, तो कैसी लाइन्स होती है, कॉन्सिडेंट लाइन्स होती हैं। आप चाहे तो सिर्फ कॉन्सिडेंट्स भी लिख सकते हैं और चाहे तो साथ में लाइन्स भी लिख सकते हैं, बट योर आंसर इज़ कॉन्सिडेंट। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बोला भी गया है कि इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन जहाँ पर होते हैं वहाँ पे लाइंस कैसी होती हैं ये आपको बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3rd, सॉल्व ग्राफिकली
द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको जो दो इक्वेशंस दी गई हैं, इन दोनों इक्वेशन में आपको क्या करना है, ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह जैसे मैंने 0 वैल्यू पुट कर लिया, तो यहाँ पे वाई जो है 14 आ रहा है। देन मैंने एक्स की जगह 1 पुट किया है, तो वाई की वैल्यू आ रही है 12। सो यहाँ पे मैंने बॉक्स बना के शो किया प्रॉपर कि क्या क्या वैल्यू पुट किया तो क्या आंसर आ रहा है। देन ऐसे ही सेकंड इक्वेशन जो दी गई है, इसको मैंने यूज़ करते हुए एक्स की जगह मैंने 2 वैल्यू पुट किया, अपनी अकॉर्डिंग ऐसे ही पुट किया। आप भी चाहें तो अपने अकॉर्डिंग एक्स की जगह 2, 3 जो भी पुट कर सकते हैं वो करिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे नंबर पुट करें कि आपको पॉइंट में आंसर ना लाना पड़े या फ्रैक्शन में आपके आंसर ना आए, जिससे आपको ग्राफ में शो करते हुए दिक्कत ना हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे 0, 1, 2 लिया है, ठीक है। सो 2 को जब सॉल्व करेंगे सो वाई की वैल्यू आ जाएगी 0, एक्स की वैल्यू 4 ली है तो यहाँ पे आ गई है वैल्यू -1। ओके, सो जब इसे सॉल्व कर लेंगे आप, तो आप क्या देखेंगे कि ये जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, 2 लाइंस बनेंगी 2 इक्वेशन की, ठीक है, थोड़ी पैरेलल बनेंगी। और यहाँ पर ये मैंने ग्राफ पर नहीं बनाया इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको शायद ये थोड़ी लग सकती हैं ऐसे, बट येस जब आप इसे प्रॉपर्ली ग्राफ पर बनाएंगे तो आपको सही से समझ आएगा कि कैसे पॉइंट्स हैं, कहाँ पर हैं। ओके, सो इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे ये क्रिएट होगा ग्राफ। ओके, सो मैं यही बोलूँगी कि आप खुद से ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर है, आपको और अच्छे से समझ आएगा। और बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें टफ कि आप खुद से नहीं कर सकते। तो खुद से ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी ऐसे ही करना है। इसमें भी आपको ग्राफिकली शो करना है। 2 इक्वेशन दी गई हैं, दोनों इक्वेशन में जैसे मैंने एक्स की जगह जो सबसे पहली इक्वेशन है, ठीक है, इसमें एक्स की जगह मैंने 0 पुट किया तो वैल्यू आ रही है -6, ठीक है, वाई की। ऐसे ही मैंने एक्स की जगह 1 पुट किया तो -5 आ रही है वैल्यू वाई की, ठीक है। वाई की दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही है माइनस में। देन सेकेंड इक्वेशन जो है, इसमें एक्स की जगह मैंने 0 पुट किया अगेन, और इसमें जो वाई की वैल्यू है वो है 1, ठीक है। फिर एक्स की जगह जब मैंने 1 पुट किया है तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। सो ऐसे ही आप भी सॉल्व करेंगे और बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली बॉक्स बनाया, इसमें वैल्यूज़ लिखी हैं, और इनका जब ग्राफ बनाया जा रहा है तो बिल्कुल कैसे बन रहे हैं, पैरेलल बन रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। सो इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये कि जब आप इस टाइप की इक्वेशन दी हो, लाइक 2x - 2y + 2, तो आप चाहें तो 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, x - y, ओके, और +1, ओके। सो ये आपकी वैल्यू बचेगी। अब आप क्या कर सकते हैं, इस 2 को उस साइड लेके जाएंगे और आप देख सकते हैं कि सेकेंड साइड आपकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी, ये डिवाइड में आके 0 हो जाएगी। ओके, सो ये इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना, बाकी आंसर आपका सेम ही आएगा। और जब भी आप बनाएं ग्राफ तो इसमें इक्वेशन ज़रूर लिखें कि कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन शो कर रही है। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप कौन से कोऑर्डिनेट कहाँ शो कर रहे हैं। प्लस और माइनस के नंबर्स ज़रूर लिखें, ठीक है, जो भी आपके नंबर्स हैं यहाँ पे, लाइक 1, 2, 3, 4, जिससे आपके लिए ईजी हो जाए से ढूंढना और रिप्रेजेंट करना। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ख़ुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें।